जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ा है, स्टार्टिंग से नहीं तो बीच में से पढ़ा है, उनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी उन्हें केमिस्ट्री में डर लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। हाय, कैसे हो तुम सब? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। देखो, कल मैंने अपलोड किया था फिजिक्स का वीडियो, उसमें तुम में से बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि भैया नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए केमिस्ट्री की, क्योंकि देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं की है, और अगर पढ़ाई की भी है तो हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, हमें केमिस्ट्री में डर लग रहा है। लेकिन देखो घबराओ मत, वीडियो आ चुकी है, वीडियो को फुल वॉच कर लो, तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखो आज की वीडियो में तुम बताने वाला हूँ तुम्हारे पास ही आखिरी के जो 40 दिन बाकी है, इन 40 दिनों में तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साथ में हम बात करेंगे अगर आपका केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कि तुमने केमिस्ट्री को पढ़ा है, पूरा सिलेबस पढ़ा है, लेकिन फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तुम्हें तब भी डर लग रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है, हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ देने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम तक, बोर्ड की बात भी दूंगा, इसलिए कर दो, वो फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने आज से पहले पढ़ाई किया ही नहीं है, लेकिन अब वो पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री को, जिससे कि उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो देखो भाई, अगर तुमने आज से पहले केमिस्ट्री को छुआ भी नहीं है, लेकिन अब तुम पढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताऊं अभी के टाइम में तुम्हें सिर्फ पढ़ना चाहिए वो चीज जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से? देखो ये तुम्हारे 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं तुम्हें गारंटी ले रहा हूँ, अगर तुमने सारे चैप्टर को कर लिए, तुम्हारे एग्जाम में 80, 85, 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, अगर तुमने सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन अगर तुम सारा चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे तो इनमें से आधा चैप्टर कर लो, उससे भी तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पर जिन बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है, जिन्हें केमिस्ट्री में दिक्कत है, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनते, इसका सोल्यूशन क्या है और ये क्यों हो रहा है, मैं बस तुम्हें 2 मिनट में बताने वाला हूँ, तो सुन के जाना। तो हम भाई देखो, जिन लोगों ने आज से पहले केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो मैं तुम बोलूंगा ये जितने भी चैप्टर है, इन सारे चैप्टर को कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और देखो तुम में से बहुत लोग बोलते हैं भैया आप चैप्टर तो बता देते हो, लेकिन आप ये नहीं बताते कि हमें चैप्टर करना कहाँ से। भाई देख, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर सर्च करो बिहार बोर्ड केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री, ये चैप्टर तुम्हें बहुत सारे ऐसे टीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि तुम्हें फ्री में पढ़ाते हैं, तो उन्हीं का क्लास कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन अब तुम्हें क्लास कब तक खत्म करना है? देखो आज डेट है 22 दिसंबर, तो देखो भाई तुम्हें सारे चैप्टर खत्म करने पड़ेंगे 10 जनवरी से पहले ही। हाँ, अगर तुमने 10 जनवरी से पहले खत्म कर दिया, उसके बाद तुम्हें मिलेगा टाइम 20 दिन का सिर्फ रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। इसलिए कैसे भी करके 10 जनवरी से पहले इन चैप्टर खत्म कर दो, तभी तुम्हारे आएंगे अच्छे मार्क्स। अगर तुमने फिर से लेट कर दिया या फिर से आलस कर दिया तो भाई तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे केमिस्ट्री में बहुत बेकार नंबर आएंगे। और जब तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाए तो उसके बाद कुछ मत करना, बस एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पलटाना और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को लगाने का ट्राई करना। क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाए उसके बाद लगाना मॉडल सेट, और ये सारी चीजें तुम्हें करनी है फरवरी से पहले ही। तो देख लो तुम्हारा बहुत ज्यादा काम है, तो अच्छे से करना। ये बात की हमने ऐसे बच्चों की जिन्होंने आज से पहले कुछ नहीं पढ़ा था, अब वो पढ़ने वाले। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ा है, स्टार्टिंग से नहीं तो बीच में से पढ़ा है, उनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी उन्हें केमिस्ट्री में डर लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो पहली बात तो देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हें डर लग रहा है, ये एकदम नॉर्मल बात है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। जब मैं 12th में था और इस टाइम में मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो जहां तक मुझे लगता है ना, तुम्हें केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तुम्हें जहां दिक्कत है ना, वो है MCQ में, क्योंकि तुमसे MCQ नहीं बनते हैं। 70 में से तुमसे सिर्फ 15 MCQ बनते हैं, 20 MCQ बनते हैं, 25 बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते। अगर मैंने सही बोला तो कमेंट करो। अब तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि हमसे MCQ नहीं बनते हैं? क्योंकि भाई देखो ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। और मैं तो बोलूंगा 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ ऐसा होता था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि 12th में कोई स्टूडेंट होगा जो कि 70 में से 70 सही करता होगा, 70 में से 60 सही करता होगा। लेकिन मैं यहाँ पर अबादों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, वो 70 में 70 मार के आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में। मुझे पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन में उतना दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो मेन दिक्कत होता है ना, वो होता है MCQ में, उसके बाद दिक्कत होता है लॉन्ग में, उसके बाद दिक्कत होता है शॉर्ट्स में। अब ये तुम पूछोगे भैया ये होता क्यों है? देखो ये होता इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट वही आता है। मतलब सच में तुम देखो, मैथ एक सब्जेक्ट है बहुत अच्छा, हिंदी एक सब्जेक्ट है बहुत अच्छा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री ना ना ना, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक
और ऑर्गेनिक। और जो मेन दिक्कत है ना भाई वो यहीं पर है, इन्हीं तीनों की वजह से मेन दिक्कत होती है। और पता है मेन दिक्कत होती क्यों? क्योंकि देखो आधे बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है, आधे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, उन्हें बहुत भद्दा लगता है। कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक बेकार लगती है, और इसी की वजह से भाई उनका पूरा केमिस्ट्री बर्बाद हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन है, आपको जो भी सेक्शन केमिस्ट्री का बेकार लगता है उसको छोड़ दो, मत पढ़ो। मतलब कि अगर आपको ऑर्गेनिक बेकार लगती है मत पढ़ो, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा कैसे छोड़ दो, उस पर तो नंबर आते हैं बहुत सारे नंबर, हमारे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे केमिस्ट्री में? हमें केमिस्ट्री में 80+ चाहिए तो हमें कम से कम ऑर्गेनिक को तो पढ़ना ही पड़ेगा। किसने बोला? किसने बोला तुम्हें ऑर्गेनिक को पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हारे केमिस्ट्री में 80+ आएंगे? मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, मैं अपने एग्जाम में पूरी ऑर्गेनिक को छोड़ के आया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मेरे 12th के टाइम में मुझे केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती थी, उसके क्वेश्चन मुझसे होते थे, मुझे समझ में आते थे। लेकिन भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताऊँ कितना वाहिया सब्जेक्ट है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10, 11, 12 इन तीनों चैप्टर को अपने 12th के टाइम में 4 बार पढ़ाया, 4 बार। लेकिन 4 बार पढ़ने के बाद भी मुझे घंटा कुछ याद नहीं हुआ, मुझे घंटा को समझ में नहीं आया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो मेरे साथ में एक दिक्कत है। मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मुझे रटना नहीं आता है, मैं किसी क्वेश्चन को याद नहीं कर पाता हूँ। और तुम्हें पता होगा भाई ऑर्गेनिक तो है ही रटने वाला सब्जेक्ट, तुम्हें वहाँ पे रटना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे से कोई क्वेश्चन रटा जाता ही नहीं है, इसलिए मेरी ऑर्गेनिक बेकार हो गई थी। मैंने एंडिंग के टाइम पर आके मतलब कि एग्जाम से 2 हफ्ते पहले ऑर्गेनिक को पढ़ना बंद ही कर दिया था। देखो अगर आपको विश्वास ना हो तो ये है मेरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, कभी मैं आके तुम्हें दिखा दूंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बनाए हैं, कौन कौन से नहीं बनाए। मैं तुम्हें कब बताऊंगा? मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें आके सिखाऊंगा कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, तब मैं तुम्हें ये सारा क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। अब देखो मेरी बात सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया ठीक है हम छोड़ देंगे किसी को जो हमें बेकार लगता है, लेकिन हम किसे छोड़े? देखो तुम्हें पता होगा तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम होता है 140 मार्क्स का, वैसे देखो होता है 70 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन डबल होते हैं, इसका मतलब 140 मार्क्स का एग्जाम होता है। उस 140 में से 56 मार्क्स का नहीं तो 58 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। हाँ टोटल इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मतलब कि अगर तूने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ भी दिया तभी तुम्हारे पास बचते हैं इधर 82 मार्क्स, मतलब कि 82 मार्क्स। और तुम्हारा एग्जाम कितने का होता है? 70 मार्क्स का, मतलब कि तुम्हारे पास फिर भी 12 नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेंगे। इसलिए देखो मैं तुम बोलूंगा अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार लगती है तो छोड़ दो। लेकिन देखो अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं भैया मुझे ऑर्गेनिक नहीं छोड़ना, तो एक काम करो तुम ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर कर लो। लास्ट मतलब जो चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 है ना, ये चैप्टर कर लो। ये चैप्टर बहुत ईजी है, तुम इनको आराम से करके चले जाओ, तुम्हारे ऑर्गेनिक में भी कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। और तुम्हें केमिस्ट्री हार्ड क्यों लगती है इसके पीछे यही रीजन है। लेकिन देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वीडियो बना के बता दूं कि बिना ऑर्गेनिक के भी केमिस्ट्री में कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो कृपा करके कमेंट करिए। अगर कमेंट बहुत सारे आएंगे तो मैं कल ही वीडियो बना दूंगा। हाँ कल वीडियो आ जाएगी तो कमेंट करो बिना ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, प्लीज़ कमेंट करो। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। आई अपनी वीडियो देखने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो लाइक कर दो, लेकिन अगर अपना स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कर सकते नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, मैं जबरदस्ती करा लूंगा। सब्सक्राइब करो और ये रहा व्हाट्सअप, जाकर ज्वाइन हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत सारी फ्री में चीज़ देने वाला हूँ, तो हाँ जाके ज्वाइन कर लो। ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। इन दोनों का लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। बस तुम एक बार कमेंट करो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?